नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित और वैदिक गणित में हम पढ़ रहे थे विभाजन भाग, और हम भाग में पढ़ रहे थे ध्वजांक मेथड, मतलब ध्वजांक का सूत्र, जिसको हम लोग डिवीजन फ्लैग मेथड भी इंग्लिश में कहते हैं। हमने इसके पहले ध्वजांक का एक वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि हमने उस वीडियो में पूरे कंसेप्ट की बात की है। और जब तक आप उस वीडियो को ठीक से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये वीडियो देखने में उतना मजा नहीं आएगा या फिर उतना समझ ही नहीं आएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं ध्वजांक का पार्ट 2। इसमें हम कुछ सवाल देखते हैं जो बड़े बड़े सवाल होंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 मेथड आज देखते हैं। हमने ये एक सवाल लिया है, इस सवाल को हम करते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था सिर्फ 2 डिजिट का, और इसमें हम कितने डिजिट ले रहे? 3 डिजिट, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। क्या करना है, सब लिखना है यहाँ पे 8 4 3 2 1 5 लिखा, और इसको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे लिखना 3 2 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो ध्वजांक है, ये जो ध्वजांक है मैंने 2 डिजिट का लिया है। अगर आपको 32 का पहाड़ा आता है तो आप मुख्यांश में 32 लेके एक को ध्वजांक ले सकते हैं। क्योंकि मुझे तो 32 का पहाड़ा आता नहीं, और मैंने पहले ही बताया था कि ध्वजांक के लिए आपको 2 से लेके 9 तक पहाड़े आने चाहिए, तभी आप ध्वजांक मेथड बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी में कर पाएंगे। इतना किया हमने। ध्वजांक कितने अंकों का लिया है? 2 अंकों का लिया है। तो मैं यहाँ पे 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद एक लाइन खींच दूंगा और एक लाइन यहाँ पे खींचूंगा, ठीक है। हमने ये लाइन खींच ली। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहां तक आपने किया, मतलब आधा सवाल आपने कर लिया, ठीक है। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमको सिर्फ 3 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ का पहला डिजिट लीजिए, पहला अंक लीजिए। क्या है पहला अंक? 8 है। तो क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? नहीं आता। लेकिन 3 के पहाड़े में 6 तो आता है ना, मतलब कि 3 का 8 में हमको भाग देना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है ना। 8 से छोटी है, ठीक है ना। तो 6 कितनी बार में आया? 2 बार में, तो 2 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अभी 8 में से 6 गया, मतलब कि 8 में से 6 गया, यहाँ पे तो 8 था ना, और हमने क्या लिया? 6 लिया, जो कि 2 बार में था। तो 8 में से 6 लिया, कितना बचा पीछे? 2। शेषफल कितना बचा? 2। तो हम 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। 24 लिख दिया। अब मैं 24 को यहाँ पे लिखता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब ताकि ठीक से आपको समझ में आ सके, ठीक है। अभी 24 लिख दिया। अभी क्या करना है कि जो 2 है, जो अपना भागफल 2 आया है, इस भागफल को ध्वजांक का पहला अंक क्या है? 2 है, इससे गुणा करना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस 4 में से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पीछे कितना बचा? 20, ठीक है। अब इस 3 को 20 से भाग देंगे तो 8 बार आएगा, ठीक है, जो कि 6 बार में आता है। 8 बार जो कि 6 बार में आता है। तो मैं यहाँ पे 6 तो लिख ही दूंगा। पीछे इसका शेषफल कितना बचेगा? 2। तो मैं 2 यहाँ पे लिख लूंगा। अब ये कितना है? 23 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 23। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो भागफल है उसके भी 2 अंक हैं और ध्वजांक के भी 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देंगे। जैसे कि ये 21 है, ठीक है, और ये कितना है? ये 26 है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और जोड़ना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, प्लस 2 एकम 2, कितना हो गया? 14 हो गया। तो 14 आया। अब इस 23 को 14 में से घटा दो, कितना है? 9। कितना आया? 9 आया। तो इस 3 को 9 में से भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 3 बार में जाएगा, लिख लिया 3। पीछे कितना बचा? 0 बचेगा। 9 माइनस 9 कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो क्या आया? 0। कितना हो गया? अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कितना है? 0 2 है। मैं यहाँ पे 0 2 लिख लेता हूँ। ये कितना है? 0 2 है, ठीक है। अभी ध्वजांक के 2 अंक हैं और भागफल के भी 2 अंक हैं।
दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात, आप देखते ही पता लगा लोगे कि जब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ेंगे तो वो संख्या 2 से बड़ी ही आएगी, ठीक है। और फिर जब इस 2 में इसको भाग देंगे तो उत्तर माइनस में ही आएगा, तो हमको उत्तर तो माइनस में चाहिए ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक डिजिट पीछे आएंगे, जो 3 है इससे एक डिजिट पीछे आएंगे और 2 अब कितने में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 था, हमने क्या किया, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 था तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया ना, ये 32 हो गया। कितना हो गया, अब 32 हो गया, ठीक है। तो अब इनके 2 डिजिट, 6 और 2 डिजिट है, और इसके 2 डिजिट, दोनों का तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 21 और 62 का तिर्यक गुणा, 21 और 62 का तिर्यक गुणा करना है, तो कितना, 4 6 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो गया, माइनस 10 कर दो, पीछे कितना बचा, 22, ठीक है। तो 22 है, 22 3 के पाड़े में आते हैं, नहीं आते, लेकिन 21 तो आते हैं, 7 बार में आता है 21, 7 बार में आता है। पीछे कितना बचा, 1 लिख लिया, इतना किया, ठीक है। अभी आप देखिए, अभी क्या करना है पता है हमको, इसका जो ये जो 2 डिजिट है, इन 2 डिजिट को इन 2 डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसमें 10 से गुणा करना है, ठीक है। इतना करने के बाद वापस से इसका मल्टीप्लिकेशन करके घटाना है। तो सीधी सी बात है कि जो भी उत्तर आएगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, इससे 115 बन गया। जब 2 डिजिट का लेते हैं तो साथ में ये पूरा का पूरा हम लेते हैं, तो 2 डिजिट का है, इससे तो उत्तर बड़ा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ही एक कम कर देंगे, तो 7 है, इसको हम 6 बार में लेके जाएंगे, और यहाँ पे कितना था, 1 था, अब इसको 4 हो गया, ठीक। अभी कितना हो गया, 415 हो गया। एक पहले से था, जैसे हमने 7 बार में जा रहा था, 6 बार में लेके गए, मतलब 3 कम किया, तो 3 कम किया, यहाँ पे 1 + 3 और जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 415 हो गया। अभी आसान होगा, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए, ये जो 415 है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं, 415 हमने लिख दिया। अभी ये कितना है, 26 है, 2 डिजिट है, 26 और ये 21, तो दोनों का पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 21 और 26 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 + 2 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हुआ, अब इसमें 14 आया, अब इसको 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 140 हो गया, 140 हो गया। इसमें से 140 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 5 7 2 275 आ गया। खेल यहीं पे खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और बाकी है, देख लीजिए। अभी क्या करना है, ये कितना है, यहाँ इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है ना, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6, और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1, तो दोनों का गुणा कीजिए, 6 और 1 कितना, 6 × 1 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 6 कर देता हूँ, अभी इसको माइनस कीजिए, 9 6 2, यहाँ पर कितना, 269 आया, तो मैं 269 यहाँ पे लिख लेता हूं। तो ये तो अपना हो गया भागफल, ये अपना हो गया शेषफल, ठीक है। आपको समझ में आया, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। अभी आगे और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अब हम इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल की साइज थोड़ी बड़ी है ना, लेकिन जितना बड़ा उतना ही हमारे लिए तो अच्छा है और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो इसको देखने से पहले, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इसके हम भाजक को देखते हैं। 289 है ना, इसमें देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो भी संख्या 5 से बड़ी होती है उसको हम विलोकुलम के माध्यम से छोटी कर देते हैं, 5 से छोटी संख्या बना देते हैं
ताकि जब भी कोई 5 से बड़ी संख्या होती है तो उसमें हमको थोड़ी दिक्कत होती है करने में, लेकिन जब भी संख्या 5 से छोटी होती है तो बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से छोटी करेंगे विनुकुलम के माध्यम से। तो कैसे होगा देखिए, ये बराबर, क्योंकि जो भी संख्या का उत्तर आएगा वो इसके एक जैसे समान होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया। ठीक है, तो -1 और 3। ठीक है, तो ये मैंने विनुकुलम से इसको छोटा कर दिया, इससे छोटा ये लगा। देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, अभी ये कैसे किया इसको भी अगर देखना है, आपको समझना है, तो आप पार्ट 1 जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी चलिए ये 311 माइनस से ऊपर देखना। हाँ, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 3 4 2 4 8 5 0, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे 3 -1 -1। ठीक है, यहाँ पे हमने ध्वजांक 2 अंकों का लिया है, तो यहाँ से हम 2 अंक ले लेंगे और एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। कितना किया, अपना आधा सवाल तो हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए 3 से सीधा ऐसे भाग दे जाइए, और विश्वास मानिए हम जब विनुकुलम करके कोई भी सवाल करते हैं तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, 3 का भाग 9 में दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। कितना हो गया, 0 3 हो गया, मैं 3 लिखता हूं। ठीक है, 3 है ये, अभी 3 ये है, और यहाँ पे एक डिजिट है। ठीक है, इन दोनों का गुणा कीजिए तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। अभी इन दोनों को घटाना है, तो सीधी सी बात है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो भी 3 का भाग 6 में दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा। शेषफल कितना आया, 0। कितना हो गया ये, 0 4। अभी 32 2 अंक का हो गया, और यहाँ पे भी ये 2 अंक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 एकम 2 -2 हो गया, 3 एकम 3 -3 हो गया, तो -3 प्लस -2 कितना हो गया, -5। -5, अभी इस दोनों को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, +9। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में जाएगा। शेषफल कितना बचा, 0। कितना है ये, 0 2। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पे भी 2 अंक है और यहां पे भी 2 अंक है, इन दोनों का तिर्यक गुणा कीजिए, कितना आएगा, -2 और -3, कितना हो गया, -5। तो इसमें से हम -5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये यहाँ पे 1 शेषफल हो गया। अभी कितना हो गया, 14 हो गया अपना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 32 है और ये कितना है, -1 है, तो इसको वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करेंगे, तो -3 और -2 कितना हो गया, -5। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ये माइनस में से होगा प्लस हो गया, तो 14 + 5 कितना हो गया, 19 हो गया। भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 6, 3 12 15 18, 6 बार में जाएगा, कितना आएगा, 18 आएगा। शेषफल कितना बचा, 1 बचा, 18 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कितना है, ये 18 है अपना। अभी इसका इन 2 अंकों का तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, तो -2 और -6 कितना हो गया, -8। तो इसमें क्या करेंगे, -8 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 18 + 8 कितना हो गया, 26। 3 का भाग इसमें देंगे, तो कितना आएगा, 3 एकम 21 7 28 24, मतलब 7 बार में कितना आएगा,
8 बार में 24 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 बार में 24 आ जाएगा। पीछे कितना बचा 2, तो हम 2 को यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है ना। ये कितना है 250 है। मैं इस 250 को यहाँ पे लिखता हूं। वही प्रोसेस इन दोनों का गुणा इसमें कीजिए, तिरक गुणा, तो -6 और -8 कितना हो गया -14 हो गया, -14 हो गया गुणित 10, तो कितना हो गया 100 -40, -140 हो गया। तो इसमें मैं इसको क्या करूंगा 140 क्या कर दूंगा घटा दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 093 कितना हो गया ये 390 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 390। अभी क्या करेंगे, ये है और यहाँ का एक अंक है, यहाँ का एक डिजिट लिया और यहाँ का एक डिजिट लिया, तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 8 और -1 तो कितना हो जाएगा -8 इसका उत्तर आएगा। तो इसमें वापस से घटाएंगे, क्या कितना घटाएंगे -8 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 398 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 398 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 398 अपना शेषफल आया वो 289 इससे बड़ा है। और जब भाई साहब शेषफल बड़ा कैसे हो सकता है कि नहीं है, ये भाजक अपना छोटा है शेषफल बड़ा हो गया, ये तो बड़ा अन्याय है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो 289 है इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। 289 को माइनस किया हमने, 289 को एक बार माइनस किया है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करते कितना आएगा 9 0 1 और यहाँ पे कितने का 9 6 2 3 2 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे और सवाल देख लेते हैं जो कि इससे भी बड़े बड़े होंगे। अभी हम इस सवाल को देखते हैं। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो सवाल है एग्जाम्पल है उसकी भी साइज आगे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो अभी हम इस सवाल को लेते हैं। अभी तक हमने भाजक 3 अंकों तक का ही देखा था, अभी हम देखेंगे 4 अंकों का भाजक, ठीक है। इस सवाल को हम करते हैं 7 यहां पे आपको ध्वजांक 2 डिजिट का लेना है, 1 डिजिट का लेना है, 3 डिजिट का लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो लूंगा 3 डिजिट का ध्वजांक लूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा आसान पड़ेगा। 3201 ले लिए ध्वजांक 3 डिजिट का। यहाँ पर हमने ध्वजांक 3 डिजिट का लिया तो यहां से भी 1 2 3 लेके एक लाइन हम खींच देंगे, ठीक है। इतना किया। अभी आगे सिंपल, आगे कुछ ज्यादा खास है ही नहीं। 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ना है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा, पीछे बचा 1, कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -4 कितना हो गया 10, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में जाएगा। यहाँ पे आया 1, कितना बचा यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया, ये हो गया 16 अपना, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे 2 डिजिट आ गए, ठीक है। कितने डिजिट आ गए 2 डिजिट, तो हम यहाँ से भी 2 डिजिट का तिर्यक गुणा करके जोड़ेंगे, ठीक है। ये 20 है और ये 23 है, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो गया, और 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, तो 6 + 0 कितना आएगा 6 आएगा, तो -6 कितना हो गया 10, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में जाएगा, शेषफल कितना आएगा 1, कितना हो गया 12, कितना आया 12 आया। अभी देखते हैं
यहाँ पे भी 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 3 डिजिट ही है, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, तिर्यक गुणा करेंगे। लेकिन 3 डिजिट का तिर्यक गुणा कैसे होता है, मैं बताता हूँ ना कैसे होता है। देखिए 201 लिखा और 233 लिखा। अब इसका हमको तिर्यक गुणा करना है, तो पहले इसका गुणा कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर इसका गुणा कीजिए 2 एकम 2, और इसका गुणा कीजिए 3 एकम 3, 0 है तो शून्य आएगा, कितना हो गया ये 8 हो गया। ठीक है, कितना हुआ 8, तो 12 में से माइनस 8 कर दो, कितना बचेगा 4 बचा, कितना आया 4 आया। तो 3 एकम 3 एक बार में जाएगा, शेषफल बचेगा 1। अभी यहाँ पे हमको जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे भी हमको आगे बढ़ना है। 3 डिजिट से ऊपर जब हम जाते हैं तो हमको शेषफल नहीं मिलता, यहाँ पे जो होता है वो शेषफल नहीं मिलेगा हमको। यहाँ पे हमको अभी यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है ना, दशमलव के बाद जो संख्या होती है ना, वो हमको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, एक जीरो कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10। अब देखते हैं ये कितना है, 3 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, तो 1 का गुणा 2 में, 2 एकम 2, 3 का गुणा इसमें तो 3 एकम 2 का गुणा इसमें 2 एकम 2 और 3 का गुणा इसमें 3, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे जीरो का जीरो ही आएगा। ठीक है, तो -5 कर देते हैं, यहाँ पे कितना आया 5। ठीक है, 5 आया। अभी 3 का भाग 5 में दो, 3 एकम 3 एक बार में जाएगा, पीछे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, कितना हो गया ये 24 हो गया अपना। ठीक है, अब इस 3 का अभी देखिए, अभी 3 हमको यहां से लेना है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यहां से हमको लेना है, और ये 3 1 2 3। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 हो गया, 3 एकम 3, 2 3 5, -5 कर दो, कितना आया 19 आया। तो 8वां, 3 के बारे में 8वां आता है ना, जी हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है 6 बार में 8वां आपको मिलता है। पीछे बचा 1, यहाँ पे 1 आ गया, कितना है यहाँ पे आया 13 हमको मिल गया। तो 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 इसको, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 एकम 1 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया, शून्य आया। लेकिन हमको शून्य नहीं चाहिए, है ना, हमको शून्य तो चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कम कर देंगे। क्या करेंगे, इसको एक कम करेंगे। यहाँ पे हमने 5 लिखा, एक कम किया ना 5 हो गया, अब यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब कितना हो गया 43 हो गया। ठीक है, अब जोड़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 एकम 1 11 हो गया, 5 और 1 11, माइनस कर दो तो 2 और 3 कितना हो गया 32, तो यहाँ पे 32 आ गया। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या हो गया 2331.15। आप दशमलव के बाद 2 डिजिट तक ही लीजिए, 3 डिजिट के पीछे मत पड़िए, क्योंकि हम आमतौर पे 2 या 3 डिजिट तक ही लेते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। इससे बड़ा और आगे सवाल हम देख लेते हैं। अभी हम ये सवाल लेते हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सवाल की साइज भी बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पे कितने भाजक हो गए, 5 अंकों का भाजक हो गया। तो अभी हम इसको हल करते हैं। 5 8 3 4 2 8 1 7 3, एक लाइन यहाँ पे खींच दी। आप चाहो तो यहाँ पे 2 अंक का ध्वजांक ले सकते हो, 1 अंक का ध्वजांक ले सकते हो, 3 अंक का ध्वजांक ले सकते हो, 4 अंक का भी ध्वजांक ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे तो आसानी से आगे बढ़ना है, मुझे इतनी कोई जल्दी है नहीं, तो मैं क्या करूंगा 4 अंक का ध्वजांक लूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे 4 का ही पहाड़ा आता है, 41 का पहाड़ा आया, 412 का पहाड़ा आया, 4124 का पहाड़ा नहीं आता।
तो मैं क्या लूंगा, सिर्फ 4 ही लूंगा, क्योंकि मुझे 4 का ही पहाड़ा आता है। इतना लिया हमने। ध्वजांक कितने अंक का लिया, 4 अंक का, 1 2 3 4 अंक का लिया। पीछे से गिनिए, 1 2 3 4 गिना, एक लाइन यहाँ पे खींचा, एक यहाँ पे लाइन खींच दिया, ठीक है, इतना हो गया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इतना हो गया, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 एकम 5 है, तो 5 के बारे में 4 आता है, सॉरी 4 के बारे में 5 आता है, नहीं आता। तो 4 एकम 4, एक बार ही जाएगा, पीछे शेषफल बचेगा 1। कितना हो गया, ये 18 हो गया। 1 एकम 1, 1 एकम 1, एक ही आया। कितना आया, 17। 4 के बारे में 17 आता है, नहीं आता। 16 आता है, हाँ आता है 16। कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। कितना बचा शेषफल, 1। ये कितना हो गया, 13 हो गया। यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ से भी हम 2 डिजिट उठा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। -6 कर देंगे, कितना बचा, 7 बचा। 4 के बारे में 7 आता है जी, नहीं आता। 4 तो आता है ना, 4 एकम 4, एक बार में गया। शेषफल कितना बचेगा, 7 - 4 कितना होगा, 3 होगा। तो कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 4 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 5 13 हो गया। 1 और 2 कितना हो गया, 21। 4 के बारे में 21 आता है, नहीं, 20 आता है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 6 20, 5 बार में कितना आता है, 20 आता है। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। कितना हो गया, 12 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। इन चारों अंकों का या क्या करना है, हमको तिर्यक गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, मैं लिखता हूँ नीचे 121401415। अब देखिए बड़ा आसान है, इसका इसमें करो, 5 एकम 5, इसका इसमें करो, 1 का गुना 0 में कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका इसमें करो, 16 हो गया। इसका इसमें करो, 2 हो गया। तो 16 2 18, 18 5 23, कितना हो गया, 23। इस 23 को यहाँ पे माइनस कर दो। यहाँ पे 12 छोटा है, 23 बड़ा है, सीधी सी बात है, उत्तर किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, 1 कम करना होगा। तो 5 बार जाओ तो अपन करेंगे, 4 बार में जाएगा। और यहाँ पे 1 है, 4 जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 5। इतना समझ में आया। अभी इसको आगे देखते हैं। ये कितना हो गया, 52 हो गया। हम 52 यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो 4 एकम 4 लिख लेते, नीचे 4 एकम 4, 0 का 0, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 4 एकम 4 16, कितना हो गया, 16 2 18, 18 2 22, ठीक है, -22। कितना आएगा, 0 और 3, कितना होगा, 30। 4 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं आता। तो गिनती कितना है, 4 कम 4 8 7 12 16 7 20 4 24 4 7 28 तो आता है, 7 बार में जाता है। 28 कितनी बार में गया, 7 बार में, लिख लिया 7। पीछे कितना बचा, 2, ठीक है। ये कितना हो गया, 28 हो गया। कितना हो गया, 28 हो गया। अभी देखिए 1 4 1 4 7, ये अपना 4 अंक हो गया, और यहाँ का भी 4 अंक हो गया। देखिए ये तो अपना मेन आंसर आ गया। अभी इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो 2 डिजिट में ही होगा। तो मैं तो हालांकि सब ले जाऊंगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं है, आपका ज्यादा टाइम है नहीं, तो आप सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेके जाइए, आगे बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अभी करते देखो,
एक 7 एकम 7, 4 एकम 4 जीरो होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 8 4 12, 12 7 19। ठीक है, कितना हो गया? 19 हो गया, माइनस 19 कर दो, 9 हो जाएगा। कितना इसका उत्तर आएगा? 9 आएगा। तो 4 के बारे में 9 आता है? नहीं आता। 8 आता है। तो कितनी बार में जाता है? 2 बार में जाता है। शेषफल कितना आया? 1 आया। यहाँ पे कितना हो गया? ये 11 हो गया। ठीक है, अभी देखिए अपने 4 अंक 1 4 7 2 ये हो गया, और ये 1 2 4 0 ये 4 अंक हो गया। इसका अभी तिर्यक गुणा करते हैं। तो 2 एकम 2, फिर 1 एकम 1, मतलब 0 है तो 0 का 0 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 एकम 4 16। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अभी इसको जोड़ के इसको घटाएंगे, सीधी सी बात है, बाद में नीचे उत्तर आएगा, माइनस में आएगा। तो हम पहले से क्या करते हैं? 1 कम कर देते हैं, 1 लिखा, और यहाँ पे हम 4 जोड़ देते हैं, 5 हो गया। कितना हो गया? 51 हो गया। कितना है ये? 51 है। अब करते देखो, 1 2 4 0 1 7 4 1, इसका हमको तिर्यक गुणा करना है। 1 एकम 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, 15 30 31। ठीक है, माइनस 0 आया, 2 आया। 4 के पाठे में 20 आता है? जी हाँ आता है। 4 एकम 4, 14 8 छतिया 12 4 16, 4 पंचे 20। लेकिन हम 20 पूरा नहीं लेके जाएंगे, हमको उत्तर शून्य में नहीं चाहिए, तो हम 1 कमी लेके जाएंगे और 4 बार में लेके जाएंगे। कितना हो जाएगा? 16। शेषफल कितना आएगा? 4। यहाँ पे 4 लिख दिया, मतलब 4 यहाँ पे हमने लिख लिया। आप चाहे तो भी इसके आगे सेम टू सेम प्रोसेस से लेके जा सकते हैं। मैं फिलहाल यहीं पे रुक जाता हूं और इसका उत्तर लिख लेता हूं। 1 4 1 4 7 1 पॉइंट 4, 1 4 1 4 7.14, ये इसका उत्तर हो गया। आप चाहे तो इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, हालांकि बढ़ाने से आगे कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि इसी प्रोसेस से आगे जाएगा। ठीक है, आगे और सवाल हम देख लेते हैं। अभी हम इस सवाल को लेते हैं। जी हाँ, इस सवाल कितना बड़ा है ना, इतना बड़ा तो कैल्सी में भी नहीं हो पाएगा। इस सवाल को हम लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे के पूरे 10 अंकों का भाजक है ना। लेकिन डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, वैदिक गणित है ना, सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले तो इसको लिख लेते हैं। 8 4 3 2 4 1 2 9 2 6, कितना लिखा? एक लाइन खींच दी। भाजक में से आपको जितने अंक का ध्वजांक चाहिए आप ले लो, जितने भी अंक आपको ध्वजांक चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है ना, आपको 1 अंक चाहिए 1 अंक का ले लो, 2 अंक चाहिए 2 अंक का ले लो। लेकिन मैं तो 9 अंक का ही लूंगा। 9 अंक का क्यों भाई साहब? क्योंकि 7 का पहाड़ा मुझे आता है, 73 का पहाड़ा मुझे नहीं आता, 732 का पहाड़ा मुझे नहीं आता, सिर्फ 7 का पहाड़ा आता है। इसीलिए मैं कितना अंक लूंगा? 9 अंक का भाजक लूंगा। तो 7 लिखा, 3 2 1 4 0 2 5 6 4 लिख लिया, एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 9 अंक का भाजक लिया, तो यहाँ से भी 9 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लाइन खींच दी। हमने कितने अंक का लिया था? 9 अंक का ध्वजांक लिया, यहाँ से भी 9 अंक छोड़ के एक लाइन बीच में खींच दी। कोई गुनाह तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं किया। अभी देखते हैं, इसको 7 को इन पर भाग दे दो, तो 7 एकम 7, एक बार में जाएगा। शेषफल कितना बचा? 1। कितना हो गया?
14 हो गया। एक का गुणा इसमें को 3, 3 एकम 3, कितना आएगा 11। 7 के पढ़ने गया था नहीं आता तो 7 एकम 7, एक बार में जाएगा, कितना आएगा शेषफल 4 आएगा, कितना होगा ये 43 हो गया। ठीक है, अब एक और एक इसका गुणा करो तो 3 + 2 5 हो गया, 5 को माइनस कर दो, 8 और 3 38। ठीक है, तो 7 के बाद 38 आता है नहीं आता, 35 आता है 5 बार में, 7 के अनुसार 28 35, 5 बार में कितना आता है 35 आता है, तो -35 कितना होगा 3 आएगा। यहाँ पे ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 32। आप चाहे तो यहां तक सवाल छोड़ सकते हैं, सवाल एकदम आपका सही हो गया है, 1.15 इसका उत्तर आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं। मैं एक और अंक आगे लेके जाता हूँ, क्या जाता है लेके जाने में। अभी देखिए यहाँ पे कितना हो गया 32 हो गया, तो मैं 32 यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3 अंक है तो मीन 3 अंक का क्या करेंगे सीधे गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 + 5 दिया 15 हो गया, 1 एकम 1, 15 1 16, 2 एकम 2, 16 2 18, इसमें से 18 घटा देते हैं तो पीछे बचेगा उत्तर आएगा 14। ठीक है, 7 के बाद में 14 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है 2 बार में, लेकिन मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाऊंगा और 2 बार में न ले जाके एक बार में यहाँ पे लेके जाऊंगा, और एक बार में अगर 7 आया तो पीछे कितना बचा 7, यहाँ पे 7 लिख लिया, कितना हो गया 74। आप कहेंगे भाई ऐसे कैसे दिमाग लगा लिया आपने, तो देखिए मैं यहाँ पे 1 लेके जाता, हमने यहाँ पे 0 लेके जाता, 7 के अनुसार 14 हो जाता, 0 में हो जाता, तो मैं यहाँ पे अगर 0 लेके जाता तो पीछे कितना बचता 4 बचता, और मैं जब 4 का गुणा करता यहाँ पे 3 गुणा करता, तो सीधी सी बात है 4 से बड़ी ही संख्या आती है, उत्तर किसमें आता माइनस में ही आता, इसलिए मैंने अपने पहले से थोड़ा दिमाग लगा लिया, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार में ही लेके गया। अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे ही रुक जाऊंगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 1.151, ये क्या हो जाएगा मेरा उत्तर हो जाएगा। आपको इसका पूरा उत्तर देखना है, पूरा हल मैंने कैसे किया वो देखना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, उस पीडीएफ में आपको इसका और आज के जितने भी सवाल है उन सबका हल किया हुआ आंसर मिल जाएगा। जाते जाते एक छोटा सा मेरा होमवर्क भी लेके जाइए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, उस सवाल को आप लेके जाइए और आप उसको करके मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको उसका उत्तर भेजूंगा और सही को सही बताऊंगा, नहीं तो उसका क्या गलत है वो मैं आपको बता के भेज दूंगा। और आपको पीडीएफ चाहिए इसका पूरा सवाल का, तो आप मुझे नीचे कमेंट पे कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारा यहाँ पे भाग विभाजन की जो श्रृंखला थी, सीरीज थी, वो समाप्त हो गई। इसके आगे हम और भी वैदिक गणित के अलग अलग अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।